तो राजधानी दिल्ली में सर्दी का सितम जारी है। यही वजह है कि सुबह के वक्त पार्क्स में लोगों की संख्या में भी कमी आई है। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। एक तरफ जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में प्रदूषण भी लोगों की मुश्किलात बढ़ा रहा है। सर्दी बहुत ज्यादा है, कपड़ा तो ठंडा है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। पॉल्यूशन भी एक सता रहा है जी, बहुत ज्यादा सता रहा है। दिल्ली ठंड बहुत ज्यादा है जी, सब लोग घर में सूखे निकल नहीं रहे ज़्यादा, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ पर, तो अगर सुबह की बात की जाए तो ठुठुरने वाली सर्दी है। हाँ, सर्दी बहुत ज़्यादा है। अगर पॉल्यूशन की भी बात की जाए तो इस टाइम दिक्कत काफ़ी है। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। अगर बात दिल्ली की सर्दी की जाए तो लगातार दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो डाउन होता नजर आ रहा है। इस टाइम हम मुगनपुर पे खड़े हैं। यहाँ पर मुगनपुर का जो टेम्परेचर है वो 12 से 13 के बीच का जो टेम्परेचर है यहाँ पर दिखा रहा है। और ये ट्रैक जो है घूमने के लिए बनाए गए थे, जो मॉर्निंग वॉक के लिए ये ट्रैक जो है जरूर बनाए गए थे, मगर आप देख सकते हैं इस ट्रैक के ऊपर बिल्कुल सुनसान है, क्योंकि दिल्ली की सर्दी का जो आलम है वो कहीं ना कहीं दिल्ली झेल रही है। जो सितम है वो लगातार ठंड का बढ़ता जा रहा है। और हमारे साथ बात करने के लिए भी मौजूद है। आपका नाम? सोनू जी, ठंड कैसी है दिल्ली की? बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस बार तो। अच्छा, बहुत ठंड है, लोग वहाँ घूमने भी कम आ रहे हैं। बहुत कम आ रहे हैं इस बार, बहुत ज़्यादा। तो आप ड्यूटी भी करते हैं यहाँ पर, तो नाइट रहती है, तो कैसा रहता है? रात को भी रुकना ठंड के अंदर तो बड़ा भारी पड़ता है। पड़ता है, कम्बल वम्बल खाई में सो जाते हैं, फिर रात को आग निकालने पड़ के आग से घर से बैठना पड़ता है। पता हम क्या काट रहे हैं रात। इस बार तो बहुत ज़्यादा भारी पड़ गई है सर्दी। लगातार दिल्ली की जो सर्दी है वो दिल्ली के लोगों को परेशान करती नजर आ रही है। जो रात में ड्यूटी करते हैं उनका जो हाल है वो बताने में मजबूर है कि किस तरीके से उनको रात को यहाँ पर ड्यूटी करनी पड़ती है। दिल्ली की सर्दी का जो हाल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और लोग जो है इस टाइम कंबल के अंदर, घर के अंदर बैठे जरूर है, वो बाहर निकलने में भी कतरा रहे हैं। उस सर्दी और पॉल्यूशन की मार जो है वो लगातार दिल्ली को झेलनी पड़ रही है। नीरज शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता आदित्य प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, फिलहाल ट्रिपल अटैक दिल्ली वासियों को झेलना पड़ रहा है। आप किस वक्त यहाँ कहाँ मौजूद है? AQI आज का क्या दर्ज किया जा रहा है और न्यूनतम तापमान आज का क्या दर्ज किया गया है? बिल्कुल, इस समय सेंट्रल दिल्ली क्षेत्र में हूं, जहां पर आप देख सकते हैं सुबह 9 बजे का वक्त है, लेकिन आपको ये फॉग है या स्मॉग है ये कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये प्रदूषण की चादर है ये भी कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि AQI के आंकड़े फिर एक बार वहीं पर पहुंच गए हैं जहां पर शायद लगभग 20 दिन पहले जिन AQI के आंकड़ों को हमने छोड़ा था, हम थोड़ा खुश होना शुरू हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस मौसम को और दिल्ली की हवा को, दिल्ली के लोगों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। तस्वीरें आज भी ऐसी हैं। AQI के आंकड़ा दिल्ली के कई इलाकों में 400 के पार है। वहीं दिल्ली NCR क्षेत्र में ये आंकड़े भयावह हैं, बहुत खराब स्थिति में हैं। दिल्ली NCR में गुरुग्राम और ग्रेटर नोएडा ऐसी जगह पे है जहां पे गुरुग्राम को तो थोड़ी सी राहत मिलती दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां पे AQI का आंकड़ा 291 है, लेकिन यही आंकड़ा नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 360 के पार है, जो बहुत खराब श्रेणी में है। दिल्ली में एक बार फिर से गंभीर श्रेणी में प्रदूषण का आंकड़ा दर्ज हो गया है। वहीं पर तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम दर्ज कराया जा रहा है। लगातार ये एक तापमान हो गया है और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस रह रहा है। अब कहीं ना कहीं कई इलाकों में प्रदूषण की मोटी चादर के साथ साथ कोहरे का भी जो एक मार है, प्रकोप है, वो देखने को मिलना शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं विजिबिलिटी पे भी बड़ा असर पड़ा है। 9-10 बजे तक लोग इस समय हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स जला के चल रहे हैं। अस्पतालों के बाहर एक बार फिर से लाइनें बढ़ गई हैं, क्योंकि वाकई में ये जो पूरा वातावरण है ये बीमार बनाने के लिए काफ़ी है। बिल्कुल, कुछ तस्वीरें भी दिखाइएगा आदित्य। बिल्कुल, देखिए अभी तक जिस चीज़ की बात हो रही थी या जिस चीज़ का डर था, अभी आपको दिखाता हूं। हम लोग लगातार बात कर रहे थे जी मीडिया के प्लेटफॉर्म से कि मैनुअल स्वीपिंग जो है वो कहीं ना कहीं PM 2.5 के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। अभी भी NDMC क्षेत्र में खड़े हुए हैं, यहाँ पे आपको मैनुअल स्वीपिंग जो है वो आपको सामान्य ढंग से दिख जाएगी। कोई भी वैक्यूम क्लीनिंग जैसी स्थिति सड़क के किनारे यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। और MCD के भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपको मैनुअल क्लीनिंग
ही मिलेगी। दिल्ली के जो हॉट स्पॉट इलाके थे वहां पे आज AQI का आंकड़ा 440 450 के पार है और वाकई में स्थिति फिर से गंभीर हो रही है। ऐसे समय में जब दिल्ली की ठंड भी अपने पूरे कलेवर में आ रही है, उस समय प्रदूषण का बढ़ना, प्रदूषण स्तर का इतना ज्यादा बढ़ना कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को सांस लेने में और आंखों में जलन जैसी जो सामान्य चीजें हैं वो फिर से एक बार देना शुरू कर चुका है। ठीक है आदित्य, फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।